रितिका और समीर की शादी को 5 साल हो गए थे, पर आज भी उनके घर में अक्सर झगड़े होते रहते थे। छोटी छोटी बातें बड़ी लड़ाई में बदल जाती थी। बच्चे कभी रो पड़ते, कभी चुपके से खौफ में कॉर्नर में छुप जाते। रितिका सोचती थी, क्या ये मेरा घर है या सिर्फ झगड़े और दर्द का एक साया है। समीर का गुस्सा कभी कभी कंट्रोल से बाहर हो जाता था, और जब उसके दिमाग में कोई और लड़की आती तो वो और भी ज़्यादा कोल्ड और चालाक हो जाता। रितिका को समझ आ गया था कि उसका पति अब उसे घर से भगाना चाहता है। तू मेरी बीवी नहीं है, दूसरी लाऊंगा शादी करके, तब खुश रहूँगा, मैं भी और बच्चे भी। रितिका का दिल दिल टूट जाता। वो समझ गई थी कि वो अपनी शादी का रिश्ता सिर्फ निभा रही है, बिना किसी प्यार के और रिस्पेक्ट के। दिन बीते और रितिका की ज़िंदगी में एक नया शख्स आ गया। उसने रितिका से प्यार किया, उसका साथ दिया और हर छोटी खुशी में उसके साथ था। रितिका खुद को फिर से जीता हुआ महसूस कर रही थी। हर गम, हर दर्द धीरे धीरे कम सा हो रहा था। शायद ये सच में मेरा सच्चा प्यार है। जो पहले था वो बस एक दर्द था। पर एक दिन समीर फिर से वापस आ गया। वो रितिका को वापस लाने के लिए सब कुछ करने को तैयार था। उसकी आंखों में वो पुराना गुस्सा और प्यार का मिक्स था। बच्चे जो पहले उससे डर डर के रहते थे, अब भी थोड़े से कंफ्यूज और परेशान थे। रितिका के लिए डिसीज़न लेना और भी मुश्किल हो गया। बच्चों के लिए शायद मुझे वापस जाना पड़े, पर ये मेरे लिए सही है। समीर के साथ वापस जाने के बाद घर में शांति नहीं आई, पर बच्चों के लिए एक मजबूरी में रितिका ने सोचा कि वो अभी के लिए वापस चली जाए। मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए। रितिका की ज़िंदगी में फिर से टेंशन और इमोशनल वाला माहौल शुरू हो गया। वो समझ गई कि कभी कभी प्यार और खुशी के लिए डिसीज़न लेना सिर्फ दिल का नहीं, दिमाग और मजबूरी का भी होता है। पर रितिका की नई ज़िंदगी जो उसने खुद बनाई थी, वो अब भी उसके दिल के करीब थी। वो जानती थी सच्चा प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, बस वक्त और सर्कमस्टेंसेस के साथ एडजस्ट होता है। मैं मजबूरी में वापस चली गई, पर मेरे दिल में जो खुशी और प्यार है वो कभी नहीं जाएगा। घर में बच्चे अब भी प्यार और टेंशन के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करते, और रितिका, वो अपने दिल में एक नई उम्मीद और शांति का एहसास रखती। क्या एक दिन वो फिर से अपनी खुशी और नई ज़िंदगी वापस पा पाएगी? शायद वक्त ही इस राज का जवाब देगा। रितिका और समीर के झगड़े अक्सर बच्चों के सामने होते। बच्चे कभी चुप हो जाते, कभी चीख पड़ते। रितिका को हर बार ऐसा लगता जैसे वो अपनी ज़िंदगी में अकेली पड़ गई है। बच्चों के लिए मैं सब कुछ सह रही हूँ, पर कब तक? समीर के छल और चालाकियाँ घर के माहौल को और भी खतरनाक बना रही थी। रितिका ने रियलाइज़ किया कि वो सिर्फ एक पति की पत्नी नहीं है, वो एक रिश्ता निभा रही है जो शायद कभी उसका नहीं था। रितिका का दिल और दिमाग दोनों कंफ्यूज थे। एक तरफ नया प्यार जो उसके साथ खड़ा था, दूसरी तरफ समीर जो बच्चों के लिए वापस लाने का प्रेशर डाल रहा था। मैं अपनी खुशी के लिए लड़ सकती हूँ, पर बच्चों के लिए कोई रिस्क लूँ नहीं। रितिका ने डिसाइड किया कि बच्चों की सेफ्टी और मेंटल पीस के लिए अभी के लिए मजबूरी से वापस चली जाए, पर दिल में एक छुपा हुआ दर्द और नई ज़िंदगी के लिए प्यार हमेशा रहेगा। समीर, तू वापस आ जा, वरना मैं दूसरी बीवी ले आऊँगा, और तब खुश रहूँगा मैं भी और बच्चे भी। ये सब मेरे लिए नहीं, ये बच्चों के लिए है, पर मेरे दिल के लिए नहीं। रितिका, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हर खुशी और हर गम में। रितिका, शायद ये मेरा सच्चा प्यार है, पर अब बच्चों की वजह से मुझे वापस जाना ही पड़ेगा। रितिका के घर वापस जाते ही समीर ने पुराना ड्रामा शुरू कर दिया।
पर बच्चों के बीच टेंशन और फियर और बढ़ गई थी। रितिका ने अपने आप को कंट्रोल किया और डिसाइड किया कि वो पेशेंस और दिमाग के साथ सिचुएशन हैंडल करेगी। मैं मजबूरी में वापस जा रही हूँ, पर ये मेरे दिल की खुशी नहीं है। रितिका की ज़िंदगी में फिर भी नई उम्मीद और प्यार की झलक थी। वो जानती थी कि एक दिन सर्कमस्टेंसेस सही होंगे और वो अपनी नई ज़िंदगी अपने सच्चे प्यार के साथ जी पाएगी। कभी कभी मजबूरी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम अपनी खुशी को पीछे छोड़ देते हैं, पर सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। बच्चे धीरे धीरे अडेप्ट करते गए और घर में प्यार और टेंशन का बैलेंस बन गया। रितिका ने अपने दिल में शांति और उम्मीद का एहसास रखा, जो उसकी असली स्ट्रेंथ बन गई। क्या एक क्या एक दिन रितिका अपनी खुशी और सच्चे प्यार के साथ फिर से जी पाएगी? शायद वक्त ही इसका जवाब देगा। दोस्तों, आपको कैसी लगी यह कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं एक और अच्छी लव स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।